Hello everyone, I am रहनुमा आरिफ and welcome to my late night horror show। आज मैं मुंबई की 5 स्पूकी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठंड का मौसम है और कुछ हॉरर स्पूकी कंटेंट मिल जाए तो मज़े का लेवल ही कुछ और हो जाता है। तो मेरी तो कॉफ़ी रेडी है, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो? गेट इनटू योर ब्लैंकेट्स एंड बी रेडी टू लिसन आवर न्यू एपिसोड ऑफ हॉरर नाइट्स। तो दोस्तों, मुंबई की फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी में सबसे अहम किरदार निभाती है मुंबई लोकल, जिसमें एवरी डे कई तादाद में लोग ट्रैवल करते हैं और शायद उनमें से हम भी एक हैं। बट सोचिए, अगर हम देर रात ट्रैवल कर रहे हैं और सडनली किसी दिन हमारी मुलाकात किसी ऐसी मखलूक से हो जाए तो क्या होगा? वैसे ही एक रियल इवेंट पर बेस्ड आज की पहली कहानी है। आइए सुनते हैं कि एग्जैक्ट इंसिडेंट क्या है। आज से 28 साल पहले की बात है। मुंबई में कुछ अरसा पहले ठंड की रातों में काफी गहराइयां हुआ करती थी और रात का अंधेरा इस सरजमीन को अपने साये में समेट लिया करता था। उस दौर में 10 बजे ऐसे होते थे जैसे कि रात के 3 बज रहे हों। मेरे अंकल रोज दहिसर से चर्च गेट और चर्च गेट से दहिसर मुंबई लोकल में ट्रैवल किया करते थे। 7 बजे उनकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी तो 7:30 बजे की ट्रेन लेकर वो दहिसर के लिए वापस रवाना हो जाया करते थे। बट एक रोज़ ऐसा हुआ कि शिफ्ट खत्म होने के बाद वो एक रिलेटिव के घर चले गए और रिश्तेदारों की गॉसिप्स और हंसी मजाक में वक्त का अंदाज़ा ही नहीं हुआ और उन्हें वहाँ से निकलते काफ़ी देर हो चुकी थी। 12 साढ़े 12 हो गया था। उन दिनों रात की लास्ट लोकल ट्रेन अराउंड रात के 1:30 बजे की हुआ करती थी। उन्होंने सोचा कल संडे है तो आराम से लास्ट लोकल लेकर सोते हुए घर पहुंच जाएंगे। जब वो स्टेशन पहुंचे तो माहौल काफ़ी शांत था। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ गूंज रही थी और ठंड और सर्द से हाल बेहाल था। स्टेशन पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे थे और लास्ट लोकल आते ही वो उसमें बैठ गए। अंकल बताते हैं कि ट्रेन पूरी खाली चल रही थी। कुछ स्टेशन क्रॉस्ड होते ही एक स्टेशन पर एक औरत जो कपड़ों से सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और गले में ईसाई लॉकेट थी, वो आगे की सीट पर शांति से बैठ गई और फिर अंकल की आंख लग गई। कुछ स्टेशन गुजरे तो अंकल की आंखें खुली तो वो देखते हैं कि वो औरत उनके सामने की सीट पर बैठी हुई थी और उनका स्टेशन भी ऑलमोस्ट आ गया था। उन्होंने सांस भरते हुए खड़े हुए और अपने स्टॉप का इंतज़ार करने लगे और दहिसर स्टॉप आते ही वो ट्रेन से उतर गए और उनके साथ वो औरत भी वही स्टेशन पर उतर गई। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते ही उन्हें वहाँ एक ऑटो खड़ी दिखी। अंकल ने देखा तो वो ऑटो वाला टोटली ड्रंक था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। रात की देर अंधेरी काली रात में और ठंड से उनका हाल बेहाल था और रात के 2:30 बज रहे थे। स्टेशन से घर भी आधे घंटे की दूरी पर था। अंकल ऑटो में बैठने ही लगे तो पीछे से उन्हें आवाज़ आई। अंकल ने मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी हुई थी। उसने अंकल से कहा, प्लीज़ मेरा भी घर वही रास्ते में है और मुझे भी आप शेयरिंग बिठा लो, हम पैसे हाफ हाफ कर लेंगे। अंकल ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, आप बैठ जाओ, इतनी रात में आप अकेले, वैसे जाओगी भी कैसे? वो दोनों आराम से बैठ गए। कुछ दूर पर गए तो ऑटो वाले ने पूछा, साहब आपको कहाँ छोड़ना है? तो अंकल ने कहा, मुझे बस यही आगे उत्तन रोड के सिग्नल पर उतरना है, बट ये मैडम को कहाँ जाना है आप इन्हीं से पूछ लो। मैडम आप बताइए आपको कहाँ जाना है? उतने में ऑटो वाले ने कहा, कौन सी मैडम साहब, ड्रंक मैं हूँ, नशा आपको चढ़ा है, यहाँ आप अकेले बैठे हो। मेरे अंकल ने देखा तो वो औरत हंसने लगी और फौरन उनकी नज़र उसके पैरों पे पड़ी। देखा तो दोनों पैर उसके उल्टे थे और चेहरा बेहद भयानक हो चुका था।
मेरे अंकल काफ़ी निडर इंसान थे। उन्होंने सूरत हाल देखा और डरा नहीं और सूरतें पढ़ना शुरू कर दी और देखते देखते वो औरत आंखों से उछल हो गई। मेरे अंकल फटाफट ऑटो से उतरे और घर की ओर दौड़ पड़े। घर पहुंचने के बाद बुखार में पड़ गए। अगले दिन शाह साहब से पूरा वाकया मुकम्मल तौर से बताया तो मालूम पड़ा ट्रेन में अक्सर रात के वक्त जिनकी मौत हो जाती है एक्सीडेंटली, उनकी रूह घूमती रहती है और वो ऐसे ही लोगों के ऊपर सवार हो जाती है। और कई रूहें तो छलावा भी होते हैं जो लोगों के साथ छल करते हैं। इसमें ये अच्छा हुआ कि अंकल की जान बाल बाल बच गई। दोस्तों, मैंने तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल किए हुए ही 2 साल हो रहे हैं और ये स्टोरी सुनने के बाद तो अब 1000 मर्तबा सोचना पड़ेगा रात का सफ़र ट्रेन से करने के लिए। अब अगली कहानी कुछ ऐसी है कि मुंबई के घर बड़े छोटे होते हैं कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ किसी के घर एक चमचा भी गिरता है तो पड़ोसी को पहले मालूम पड़ जाता है। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि 24 घंटे घर से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी और वो पड़ोसी के घर से नहीं, खुद की दीवारों में से आ रही थी। आइए सुनते हैं एग्जैक्ट स्टोरी क्या है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस वक्त मेरे वाइस प्रिंसिपल की काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी और पास्ड आउट होने के बाद मुझे एक दिन मेरे प्रिंसिपल एंड उनकी वाइफ ने मुझे घर इनवाइट किया लंच के लिए। जब मैं उनके घर पहुंची तो मैं उनके वॉशरूम गई। तभी मैंने नोटिस किया कि अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी उनके पड़ोसी के घर कुछ रिनोवेशन हो रहा हो। आवाज़ें कुछ ऐसी थी कि जैसे सील पे कुछ पिसाई हो रही हो। मैंने इग्नोर किया और बाहर आ गई, बट आवाज़ मुसलसल आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैं बेडरूम में गई तो ऐसा लगा कोई औरत जाती चीख रही हो दर्द में। हम लंच पर बैठे तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने पूछ लिया कि किसी के घर रिनोवेशन चालू है क्या जो इतनी आवाज़ें आ रही है। और काफ़ी चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आ रही है किसी औरत की। वो लोग चौंक गए और हमारे प्रिंसिपल सर की वाइफ ने कहा कि तुम्हें भी ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही है। मैंने कहा हाँ, और मुसलसल आ रही है। तभी उन्होंने बताया ये घर हम भी छोड़ने वाले हैं 2-3 दिनों में और लोखंड वाला शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इस घर में जब हम रेंट पर आए थे उससे कुछ सालों पहले ये घर किसी औरत को रेंट पे दिया गया था और कहा जाता है कि वो औरत यहाँ काले अमलियात किया करती थी। कुछ जड़ी बूटी सील पर पीसती और बड़े बड़े पैसे वालों को अच्छे दाम में बेचती थी, हमारे पड़ोसियों का कहना है। लेकिन एक रात काफी जोर से इस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी उस औरत की, और पूरी रात रोने की आवाज आ रही थी। डर के मारे पड़ोसियों ने पूछना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उस औरत के यहाँ किसी से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। वो किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। 3 दिन तक ऐसी मुसलसल चलता रहा और तीसरे दिन सुबह सब फ्लोर वालों ने डिसाइड किया कि मांजरा क्या है, उन्हें अब उस औरत से बात करनी चाहिए। सोसाइटी के हेड को लेकर गए तो लाख दरवाजा पीटने पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला, और जब दरवाजा तोड़ा गया तो उसी औरत की लाश कीड़े लगे हुए पड़ी थी और घर में काफी कुछ तावीज़ात और ऐसी चीजें बरामद हुई जिससे यकीन हुआ कि ये औरत ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। लेकिन उसके बाद जो भी इस घर में रहने आया उन सबको यहाँ ऐसी आवाजें दिन रात सुनाई देती रही। जीना दुश्वार हो गया और पैसों से भी मोहताजगी आ गई। हमें भी काफी महीनों के बाद मालूम पड़ा ये मामला। अब हम भी इस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। मैं ये सब सुनते ही फौरन वहां से निकल गई और तौबा कर ली कि किसी के घर बिना सोचे समझे नहीं जाऊंगी। गाइस, हमेशा से मैंने मेरी वीडियो में एक मैसेज देती आ रही हूँ कि आप कभी भी घर या कोई किराए का मकान या फिर शॉप वगैरह ले तो पहले उस घर की
और ओनर की इंक्वायरी ले ले, ताकि आपके लिए परेशानी का मंजर ना बने इन योर फ्यूचर। क्योंकि मेरे खाला और मामा के घर भी एक इंसिडेंट हुआ था, जो मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में से एक वीडियो में शेयर की है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब अगली कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत से लोग, उन्हें रातों को नहाना बहुत अच्छा लगता है। इवन आई एम वन ऑफ दैम। बट रात को नहाना सही है या गलत, वो तो अगली कहानी सुन के ही मालूम पड़ेगा। आए बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी पर। मेरी मम्मी ने बचपन से रात को नहाकर सोने की आदत डाली थी। हमारा घर टेरेस बेस्ड घर है, जिसमें वॉशरूम बाहर है और रूम अलग। एक रोज़ रात हमेशा की तरह मैं रात को गर्म पानी से नहाने गया, तो नहाते नहाते मैं अजीब सी जलने की स्मेल नोटिस किया। मुझे लगा कोई वायर तो नहीं जल गया। मैंने फटाफट टॉवेल लेकर देखा तो कुछ नहीं जला था। मैंने तभी बाथरूम में अच्छे से देखा तो अचानक से स्मोक एक जगह इकट्ठा जमा हो गया और शीशे में मैंने एक अजीब सी जली हुई परछाई देखा। मैं वहीं गिर गया और ज़ोर ज़ोर से माँ को चिल्लाने लगा। मैं काफ़ी डर गया था और फिर जब मेरे घर के बड़ों को पता चला तो मेरे घर के बड़ों ने ये पूरा वाक़या सुना तो बहुत चिल्लाया मुझे। कहा रात के दौरान गसूल खाने में गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जलाल का वक्त होता है और मगरिब से पहले पहले नहा लेना चाहिए। आफ्टर मगरिब मुर्दे को नहलाया जाता है। जिन और असेब का वक्त होता है। ऐसी ऐसी कहानी होती है गाइस कि सुनकर हाथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब अगली स्टोरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट स्टोरी इन सब स्टोरीज में से, क्योंकि ये मेरे खुद के फ्रेंड के साथ इंसिडेंट हुआ था व्हेन ही वेंट टू माथेरान। और मैं बता दूं जिन्हें मालूम नहीं है कि माथेरान इज़ अ हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र नियर मुंबई। चलो देखते हैं इंसिडेंट क्या हुआ है। हम 5 दोस्त मुंबई से माथेरान वीकेंड बनाने गए थे। हम सब ने एक ही रूम लिया था क्योंकि हम सब लड़के थे, तो एक रूम में एडजस्ट कर लिए थे। रात को डिनर के बाद हम रूम में आए और एक दोस्त ने भूत की बातें छेड़ दी और हम सब अपनी अपनी सुनी सुनाई कहानियाँ सुनाने लगे। तभी एक दोस्त ने लाइट्स ऑफ करके लैंप चालू कर दिया और काफ़ी सीरियस सा हो गया था। तो मैंने कहा बस कर दो, आप कोई और टॉपिक चेंज कर लो, सिचुएशन ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। बस बहरहाल फिर हंसी मजाक का माहौल शुरू हो गया। उसके बाद सब थक के और अपने अपने बिस्तरों पर सो गए। लेकिन लैंप ऑन होने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। ठंड की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि लाइट्स ऑफ कर दूं उठकर। बट कैसे तैसे मैंने उठने की हिम्मत किया तो देखा सब सो रहे थे और मुझे बहुत फ़नी लगा। मैंने सबके पिक्चर्स ले लिए क्योंकि मुंबई जाने के बाद सब मेरी मजाक उड़ाते कि मुझे डर लगती है, तो मैं भी उनकी फ़नी पिक्चर्स पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। ये सोचकर मैंने उनके सारे पिक्चर्स अपने फ़ोन में ले लिए थे और मुस्कुराते हुए फिर मैंने लाइट्स ऑफ करके सो गया। नेक्स्ट डे जब हम सब उठे तो मेरा एक दोस्त काफ़ी तेज़ बुखार में पड़ गया था। हमने सोचा कि शायद ठंड मौसम के कारण फीवर हुआ हो। हम सब वापस मुंबई आ गए। फिर कुछ दिनों बाद हमने ग्रुप में डिस्कस करना शुरू कर दिया अबाउट दिस ट्रिप। तो मैंने सबके पिक्चर्स भेज दिए और काम में बिजी हो गया। और फिर जब जैसे ही फ्री हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने फ़ोन चेक किया तो देखा बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए थे, जिनमें से 5 मिस कॉल्स थे वही दोस्त की जिसको फीवर हुआ था लास्ट ट्रिप पर। मैंने सबसे पहले उसको कॉल किया तो उसने बोला, भाई ये मेरे फ़ोटो के बाजू में तूने क्या एडिट किया है? मैंने कहा, भाई फ़ोटो तो न्यूट्रल है, विदाउट एनी फ़िल्टर। क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला, ग्रुप ओपन करके मेरा पिक्चर देख, मेरे बाजू में तो कोई सोया नहीं था, तो फिर ये काला सा हाथ किसका एडिट किया है? मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने देखा तो वाकई एक काला सा हाथ कैप्चर हुआ था। मेरे लाख समझाने के बावजूद दोस्तों को मजाक लग रहा था। बहरहाल मैंने कैसे तैसे उन्हें विश्वास दिलाया
तभी हमें ये भी मालूम पड़ा कि उस दोस्त को बुखार इस वजह से हुआ था। और फिर हम सब ने डिसाइड किया कि वो पिक्चर फ़ोन में रखना सही नहीं होगा और सब ने डिलीट कर दिया। तो दोस्तों, एक और लास्ट स्टोरी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिससे मेरी नानी ने मुझे बताया था जब वो ज़िंदा थे। अब वो गुज़र चुके हैं, इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने बताया था कि मुंबई में भी कई सालों से एक ऐसी जगह है जहाँ असैप का इनकाउंटर होता आ रहा है। वो उनका कंपाउंड है जहाँ वो रहते थे। देखते हैं क्या कहानी है। लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट स्टोरी ऑफ दिस एपिसोड। लेट्स गेट स्टार्ट। नानी के कंपाउंड के गेट पर एक पीर साहब का दरबार है और वही कंपाउंड के दूसरे ओर एक गटर का नाला है जहाँ कंपाउंड का पूरा गंदा पानी वही जमा होता है। नानी बताती थी वहाँ से एक बड़ा ऊंचा लंबा काला कुत्ता जिसकी जुबान जमीन तक लटकती थी, वो देर रात के दौरान निकलता है गटर से और पीर साहब के दरबार आने से पहले ही डिसअपियर हो जाता है, हवा में एक स्मोक की तरह। कई लोगों का इस असैप से इनकाउंटर भी हुआ है। मेरे मॉम डैड ने भी उस असैप को देखा है, बट कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बस शांति से निकलता और देखते ही देखते गायब भी हो जाता है। आज भी इसका रूट वही है। कई पीढ़ी पर पीढ़ी बदलती जा रही है, लेकिन आज भी लोगों के इनकाउंटर होते हैं उस मखलूक से। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका भी एनकाउंटर हुआ है ऐसी कोई मखलूक से, तो प्लीज डू शेयर विद अस। वी डेफिनेटली गोना शेयर योर स्टोरीज विद आवर यूट्यूब फैमिली. And if you like our video, please do like, share, subscribe to my channel. And if you want more such creepy content, do let me know in a comment section below. मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में. गुड नाइट.